इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सैलिनिटी कैसे इफेक्ट करती है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलिनिटी इज डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेटेड टू सी वाटर डेंसिटी। ऑन एन एवरेज सी वाटर डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सैलिनिटी एंड डिक्रीज विद डिक्रीजिंग सैलिनिटी। कहने का मतलब है कि अगर समुद्र का जल खारा है, सैलिनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और अगर जो सैलिनिटी कम है, समुद्र का जल कम खारा है, तो उसकी वाटर की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि हाई डेंसिटी इंप्लाइज दैट हाई सैलिनिटी और हाई लो डेंसिटी इंप्लाइज दैट लो सैलिनिटी। ठीक है, तीसरा आइए प्रेशर पर। प्रेशर इज डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड टू ओशन वाटर डेंसिटी थ्रू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट्स। इसमें लिखा हुआ है प्रेशर इज डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेटेड टू, पेन की टिप को देखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेटेड टू ओशन वाटर डेंसिटी थ्रू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट्स। सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। कहने का मतलब है कि अगर जो सी वाटर की डेंसिटी में इंक्रीज होता है तो उसका कारण क्या है कि प्रेशर में भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। और अगर जो सी वाटर की डेंसिटी कम हुई है, इट मीन्स दैट प्रेशर भी कहीं ना कहीं सी वाटर का कम हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने देखिए अभी क्या चीज़ पढ़ी, आपने तीन चीज़ पढ़ी, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर, है ना। देखिए तीन हमने पढ़े ना ऊपर, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। प्रेशर और सैलिनिटी में तो डायरेक्ट रिलेशन मिला हमें क्या, कि सैलिनिटी ज़्यादा है तो ओशन वाटर की डेंसिटी भी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो ओशन वाटर का प्रेशर भी, ओशन वाटर की डेंसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है अभी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और टेम्परेचर अगर जो कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बस यही आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर में इतना पढ़ना था आपको। और मैं आपको फैक्टर्स भी बता दिए किस किस वजह से आपकी डेंसिटी जो है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है, तो अब हम लवणता पे आते हैं। ठीक है, लवणता क्या होती है, सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। कहने का मतलब है जो ओशन वाटर है उसका वेट, देखिए यहाँ से पेन की निप को देखो, सागरीय जल का भार बस यहाँ तक रखिए, यानी ओशन वाटर का जितना भी वेट है और उसमें घुले हुए सॉल्ट्स का वेट की जो रेशो होती है। कहने का मतलब ये है कि ओशन वाटर का वेट मान के चलिए एक्स है। ठीक है, ओशन वाटर का जो वेट है वो एक्स है। ठीक है, अपॉन मीन्स रेशियो किसके, जितने भी सॉल्ट्स घुले हुए हैं उनके, और वाई क्या है, सॉल्ट्स का वेट है। तो एक्स अपॉन वाई, एक्स स्टैंड्स फॉर, एक्स का मतलब हुआ कि सागरीय जल का भार किसके अनुपात में, वाई के अनुपात में। वाई क्या हुआ, उसमें घुले हुए नमक, जितने भी सॉल्ट्स घुले हुए हैं उसमें, इनके बीच का जो अनुपात होता है उसको हम सागरीय जल में लवणता से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। कहने का मतलब है अगर जो आपने 1 किलो सागर का पानी है आपके पास, कि मेरे पास 1 किलो समुद्र का पानी है, उसमें जितने भी ठोस सॉलिड जो सॉल्ट्स घुले हुए हैं उनकी टोटल जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिनिटी या लवणता कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, यहाँ पर देखो किलोग्राम यूज़ किया गया है वर्ड, है ना। इट मीन्स क्या साइन होता है सैलिनिटी का, सैलिनिटी का साइन कभी परसेंटेज में नहीं होता, ध्यान रखना। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है 100, लेकिन सैलिनिटी का साइन आपने क्या देखा है, सैलिनिटी का साइन देखो ये होता है, एक डॉट ऊपर और नीचे दो डॉट, ये होता है सैलिनिटी का साइन। क्यों, एक डॉट, ये पहले वाले साइन में दो डॉट है तो 100 को दिखाता है, और जैसे 3 डॉट लगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, इसलिए सैलिनिटी हमेशा 1000 की हिसाब से चलते हैं, इसलिए यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम मीन्स 1000। समझ में आया आपको। तो सैलिनिटी का साइन ही ध्यान रखना कि ये वाला साइन जो है वो होता है आपका सैलिनिटी का, जिसमें एक डॉट ऊपर और दो डॉट ऐसे नीचे होते हैं। ठीक है, 24.7 पीपीटी, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी साइन को, क्या बोलते हैं, पीपीटी। वो पावर पॉइंट वाला पीपीटी नहीं, पीपीटी मतलब होता है, देखिए पीपीटी, इसका साइन क्या होता है, ये वाला। ठीक है, ये आपको बताया मैंने, तीन की होते हैं, इसका होता है पार्टिकल्स पर टन्स, ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, मुझे इसका श्योर तो नहीं पता कि पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप इतना याद रखें कि जो सी सैलिनिटी होती है उसको हम पीपीटी में डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपके राइट में जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 24.7 ये पीपीटी का साइन है कि लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा मानी जाती है। कहने का मतलब है कि जिस पानी में 24.7 पीपीटी जितना सॉल्ट्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
कि ये हाईएस्ट सीमा है किसकी, लवणता को दर्शाने की, कि हाँ भाई सैलिनिटी यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर, मतलब सैलिन वो वाटर सैलाइन कहा जाने लगेगा जिसमें इतना पीपीटी हुआ, जिसमें 24.7 पीपीटी तक सॉल्ट्स घुले हुए होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, खारे जल की सीमा स्टार्ट हो जाती है वहां से। ठीक है। सागर का हिमांक तथा क्वथनांक, इट मीन्स हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट लवणता पर निर्भर करता है। जिस सागर में लवणता अधिक होती है वह देरी से जमता है तथा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 किलो सागर का पानी है, आप उसे जमाने लग जाओ तो वो बहुत लेट में जाके जमेगा। नॉर्मल पानी कब जमता है जरा, नॉर्मल पानी जमता है 0 डिग्री पर, आपको पता है ना 0 डिग्री पर पानी जमना शुरू हो जाता है नॉर्मल, है ना। लेकिन जो ओशन का पानी होता है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है उसे माइनस में जाना पड़ेगा जमने के लिए। और अगर हम ओशन के पानी को, और अगर जो हमें इस पानी को उबालना है, मीन्स बॉईल करना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जैसे आम पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कि 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो जो ओशन वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। लवणता अधिक होती है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। एक बात का ध्यान रखना, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू सैलिनिटी। कहने का मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो ऐसे समझो, इवेपोरेशन, ई स्टैंड फॉर इवेपोरेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू सैलिनिटी। ठीक है। कोई भी अगर वाटर में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका वेपोरेशन बहुत देरी से होगा। अभी पढ़ा है ना मैंने, हमने, कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ऐसे पानी का, मतलब अगर जो आपको उबालना है, उसको वाष्पीकृत करना है पानी को, तो बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो लिखा भी हुआ यहाँ पर, वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से निर्भर होती है। अगर बहुत ज़्यादा लवण है पानी में, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स घुले हुए हैं, तो वाष्पीकरण बहुत देरी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसका खारापन की वजह से। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या सॉल्ट्स घुले हुए हैं। ठीक है। सागरीय जल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ओशन वाटर। 1884 में चैलेंजर अभियान के समय डिटमार एक साइंटिस्ट का नाम है, डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों को पता लगाया था, जिसमें से 7 जो है वो प्रमुख हैं। ये जरूर याद रखना कि किसने किया था, डिटमार ने 7 प्रकार के प्रमुख लवण बताए थे। कौन कौन से बताए थे, सोडियम क्लोराइड, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं अपने खाने में, वो सबसे ज़्यादा होता है 77.8%। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बस। अगर जो आपको शुरुआत के 4 याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इनका परसेंटेज भी आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा है कई बार, शुरुआत के 4। इनकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। सोडियम क्लोराइड तो आपको याद रहेगा कि हम खाते हैं इसको सबसे ज़्यादा अपने खाने में। ठीक है। उसके बाद 2 बार मैग्नीशियम है। ठीक है। लेकिन सोडियम के साथ क्लोराइड है ना, तो मैग्नीशियम के साथ भी क्लोराइड ही जाएगा पहले, फिर मैग्नीशियम तो आएगा, लेकिन अब क्लोराइड की जगह सल्फेट जाएगा, फिर कैल्शियम सल्फेट। इसको इस तरह से याद कर लीजिए किसके साथ क्या जा रहा है, एक ट्रिक बना करके, ताकि आपको शुरुआत के 4 जो हैं वो याद रहें। ठीक है। ये पूछा है एग्जाम में कई बार, और इनकी परसेंटेज भी पूछी है। अब आता है सागरीय लवण के स्रोत, मीन सोर्सेज का है, कि मतलब ओशन वाटर जो सैलाइन होता है वो किन सोर्सेज की वजह से होता है। ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। मेन देखा जाए तो अर्थ ही से ही आपका ओशन जो है वो सैलाइन होते हैं। नदियां जल लेकर आती हैं, और वो जिन चट्टानों का विघटन या वियोजन करते हुए आती हैं, उनमें लवणयुक्त खनिजों को अपने साथ भागकर सागर में निक्षेप करती हैं। अब जानते हैं रिवर जब निकलती है तो वो कई रास्तों से होकर निकलती है, तो वो ऐसी चट्टानों को भी टच करते हुए निकलती है जिनको वो पिघला करके या तोड़ करके, या उनके अंदर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनको घुला करके पानी में मिला करके समुद्र में पहुंचा देती हैं, जिससे समुद्र का जल खारा हो जाता है। पवनों द्वारा भी लवणों को सागरीय भागों में निक्षेप किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हवाएं चलती हैं तो लवण सागर में पहुंचा दिए जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख भी लवणता का स्रोत है। जो ज्वालामुखी से राख निकलती है वो भी सैलिन होती है। ठीक है, थोड़ी सी मीन्स खारी होती है, जिस वजह से कहीं ज्वालामुखी फटता है तो समुद्र में उसके पार्टिकल्स जाते हैं, इस वजह से समुद्र का जल जो है वो खारापन मिलता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखते हैं कि समुद्र जल के जो खारापन है उसके क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है। अब हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी। ठीक है। अभी आपको 2 वीडियोस आ चुकी हैं, फर्स्ट में मैंने डेंसिटी बताया और सेकंड में आपको सैलिनिटी स्टार्ट किया है। ठीक है। अब हम थर्ड वीडियो में क्या पढ़ते हैं,
ये जो टॉपिक है आपका ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी, ठीक है।